मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में अक्षय पाजी के कैरेक्टर के पास वो लोटा लेकर आता है। सरकटा इस तरीके जाने के 1 साल बाद ही लड़कियों को उठाना शुरू करता है। मूवी में शमा के बारे में पहले हिंट दिया गया था। चंदेरी पुराण के पेज को फाड़ने के पीछे अक्षय पाजी के कैरेक्टर का ही सरकटा सभी को वश में कर लेता है, लेकिन सिर्फ वो। तो भाइयों, स्त्री 2 मूवी में काफी कमाल की हिडन डिटेल्स हैं, जो कि मूवी को 2-3 बार देखने के बाद मैंने नोटिस की। तो चलिए वीडियो में आगे इन्हीं हिडन डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। हेलो, मेरा नाम है विनय और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम बार बार मिले। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मूवी के स्टार्टिंग में जब ये लड़की यहाँ सिगरेट पी रही होती है तो उसको सरकटा ले जाता है। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब सरकटा उसको लेके जा रहा होता है तो कैमरे का फोकस यहाँ इस दीवार पे होता है जहाँ लिखा हुआ है कि ओ स्त्री रक्षा करना, जो कि सीधा सीधा ये दिखाता है कि गाँव वालों को अब स्त्री की रक्षा की जरूरत पड़ने वाली है। जब स्त्री के पहले पार्ट में विक्की बाबू ने स्त्री की चोटी काट दी थी तो वो गांव से चली गई थी, जिसके जाने के बाद गांव वालों ने पूरे गांव में ये लिखा था कि ओ स्त्री रक्षा करना, उसके रिस्पेक्ट में। उनको थोड़ी ना पता था कि गांव में अब सरकटे का आतंक भी होने वाला है। उन्होंने तो ये सरकटे के आने से पहले ही लिख दिया था। और स्त्री के जाने के बाद सरकटा गांव की महिलाओं को 1 साल बाद उठाना शुरू करता है, जो कि पहले सीन में हम देखते हैं कि वो इस लड़की को यहाँ उठा रहा होता है। तो यही वो पहली लड़की थी जिसको सरकटे ने उठाया था। जिसके बाद यहाँ से एक सवाल उठता है कि सरकटे ने 1 साल के बाद ही क्यों लड़की को उठाना शुरू किया, जबकि वो तो सिर्फ स्त्री के जाने का ही इंतजार कर रहा था। तो स्त्री के जाने के तुरंत बाद ही क्यों उसने महिला को उठाना शुरू नहीं किया? वेल, इसका एक रीजन हो सकता है। स्त्री हर साल इन 4 दिन की पूजा में वो गाँव में आती थी, जहाँ वो मर्दों को उठा के ले जाती थी। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम ये सीन देखते हैं कि स्त्री गांव की तरफ आती है, लेकिन गांव के बाहर वो अपना पुतला देखकर, जहाँ उसके सामने लिखा हुआ है कि ओ स्त्री रक्षा करना, वो ये देखकर चली जाती है। तो सरकटा सिर्फ यही कंफर्म कर रहा होता है कि क्या स्त्री इस साल गांव में आएगी, जो कि हम मूवी में देखते हैं कि वो नहीं आती। जिसके बाद उसको कंफर्म हो जाता है कि स्त्री इस गाँव से जा चुकी है। तभी उसके बाद वो अपना आतंक शुरू करता है। अगर आप यहाँ इस सीन में ध्यान दोगे तो विक्की श्रद्धा से कह रहा होता है कि आप हर बार इन्हीं सेम कपड़ों में क्यों आते हो, जिसका मतलब ये है कि जब श्रद्धा पिछली मूवी में जा रही होती है तो वो इन्हीं सेम कपड़ों में थी। जिसके बाद से ही विक्की को उसकी खुली आंखों से सपने आ रहे हैं। इसी वजह से वो उसको हर बार इन्हीं सेम कपड़ों में देखती है। अब एक और सवाल था काफी लोगों के मन में कि अक्षय पाजी का कैरेक्टर चंदेरी गांव से इतना दूर क्यों रहता है। वेल, इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि जब स्त्री गांव के मर्दों को नहीं छोड़ रही तो वो सरकटे के आखिरी वंशज को कैसे छोड़ती? अगर वो गांव में होता तो वो सबसे पहले उसी को मारती। इसी वजह से वो चंदेरी गांव से काफी दूर रहता है। स्त्री के पार्ट 1 में हमें श्रद्धा के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता कि वो कौन है, कहाँ से आई है, इवन उसका नाम भी हमें नहीं पता था। लेकिन सेकंड पार्ट में ये क्लियर हो गया है कि श्रद्धा स्त्री की बेटी है, बट स्टिल हमें उसका नाम नहीं पता। इसी तरह से अक्षय पाजी के कैरेक्टर का भी नाम हमें नहीं बताया गया। अब नाम हमें भले ही ना बताया हो, लेकिन ये सारा प्लान अक्षय पाजी कैरेक्टर का ही था। उसी ने चंदेरी पुराण से वो पेज फाड़े थे जिससे कि गांव वालों को सरकटे के बारे में कुछ भी पता ना चले। बाद में श्रद्धा विक्की की मदद से स्त्री को आजाद कर देती है और इसी दिन का इंतजार था अक्षय पाजी कैरेक्टर और सरकटे को। तभी जैसे अक्षय पाजी के कैरेक्टर को पता चलता है कि सरकटे का आतंक गांव में शुरू हो चुका है, तो वो चंदेरी पुराण के उन फटे हुए पेजों को वापस से गांव में रुद्र भैया के पास भेज देता है, जिससे उन्हें ये पता चले कि गांव में सरकटे का आतंक है और उसे कैसे हराना है। ढूंढते हुए वो उसके पास पहुंचे, जो कि उसके प्लान का ही हिस्सा था। अब अगर आपने यहाँ ध्यान दिया हो, जब विक्की एंड गुरु सरकटे के आखिरी वंशज यानी कि अक्षय पाजी के कैरेक्टर के पास जाते हैं, तो अक्षय पाजी के कैरेक्टर की महिलाओं के लिए सोच, बॉडी लैंग्वेज, उसके बात करने के तरीके से सरकटे से काफी मिलती जुलती है, यानी कि चंद्रभान से। जैसा कि हमने चंदेरी पुराण से सुना था कि सरकटे यानी कि चंद्रभान के मरने से पहले वो महिलाओं की इज्जत नहीं करता था, वैसा ही बिहेवियर यहाँ अक्षय पाजी के कैरेक्टर के साथ भी हम देख सकते हैं। मूवी में तमन्ना भाटिया के कैरेक्टर शमा के बारे में भी हमें पहले हिंट दिया गया था। जब रुद्र भैया के पास ये चिट्ठी आती है जो कि अक्षय पाजी के कैरेक्टर ने भेजी थी, उसमें कुछ उर्दू में लिखा होता है, जो कि रुद्र भैया पढ़ने के बाद बोलते हैं कि शायद शमा ने भेजी होगी। और इससे पहले हम शमा के बारे में स्त्री के पहले पार्ट में भी सुन चुके हैं। हाँ शमा, हाँ पता, हाँ बस अभी आया। जब सरकटे को बुलाने के लिए यहाँ शमा को बुलाया जाता है डांस करने के लिए, तब वहाँ सरकटा सभी को अपने वश में कर लेता है, लेकिन उसके इस जादू का असर विक्की के ऊपर नहीं होता। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि वो गांव के बाकी मर्दों से अलग है, तभी स्त्री ने उसे पहले पार्ट में भी नहीं मारा था। अब काफी थ्योरीज के हिसाब से शमा वो कलश लेकर आती है क्योंकि वो वहाँ उस जगह पर थी बाकी लड़कियों के साथ जहाँ सरकट रहता था। वेल, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक थ्योरी ही है। शमा वो कलश लेकर नहीं आती क्योंकि वहाँ जाने के लिए एक क्राइटेरिया है, ना तो मर्द ना तो नारी
और ना ही जानवर। तो वो तो लड़की है, वो वहाँ जाकर कैसे सरकटे की शक्ति को लोटे में भरकर लेकर आएगी। कि मुझे ये लगता है कि वो अक्षय पाजी कैरेक्टर के पास वो लोटा मुंजिया लेकर आया था। एक सेकंड रुको, बताता हूँ क्यों। एक तो वो सरकटे वाली जगह पर जा सकता है क्योंकि ना तो वो पूरा इंसान है और ना ही जानवर, और ऐसा उसके करने के पीछे एक सॉलिड रीजन भी है। एक तो मुंजिया बाकी भूतों की तरह नहीं है, वो अपने आप में एक नेगेटिव और इवल कैरेक्टर है, जो कि मुझे मूवी में भी देख चुके हैं। क्या पता सरकटे और अक्षय पाजी के कैरेक्टर के बीच में ये एक डील हुई हो कि तुम मुझे वहां से वो कलश ला के दो जिसके अंदर सरकटे की पावर्स होंगी, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा मुन्नी से शादी करने में। और उसकी और सरकटे की यानी चंद्रभान की सोच काफी मिलती जुलती है। हमने मूवी में भी देखा कि वो सिर्फ खुले विचार वाली लड़कियों को ही उठाते थे। मुंजिया को जिस लड़की से शादी करनी है मुन्नी से, वो भी खुले विचार वाली है। तो हो सकता है कि उन दोनों के बीच में ये डील हुई हो कि वो उसको उठाने में मदद करेगा उसकी, इसके बदले वो उसको कलश ला के देगा। और मैडोक ऐसा करना भी चाहेगा, जहाँ वो सारे इवल कैरेक्टर को एक तरफ करेगा, जिसमें आगे जाकर वो शायद वैम्पायर को भी ज्वाइन करे शायद। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय पाजी के कैरेक्टर के पास वो कलश मुंजिया लेकर आया था। जहां इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का, जिसका एक्चुअली नाम मैडोक सुपरनेचुरल यूनिवर्स है, इसमें हम स्त्री 1 भेड़िया मुंजिया और स्त्री 2 मूवी देख चुके हैं। अब आने वाली मूवीज में सबसे पहला नाम है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, जिसका आगे जाके शायद नाम चेंज हो सकता है, जिसका कनेक्शन स्त्री मूवी से नहीं बल्कि भेड़िया मूवी से होने वाला है, जो कि हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखकर समझ गए हैं। अब वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर के बाद जो मूवी आने वाली है वो है भेड़िया 2 और स्त्री 3। अब इन सभी मूवीज के अलावा मुझे लगता है कि एक सेपरेट मूवी अक्षय पाजी के कैरेक्टर के ऊपर भी होनी चाहिए, जिससे उनके कैरेक्टरों को लेकर ऑडियंस ये समझ सके कि भाई ये कितना खतरनाक है। बस भाई यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको कोई सवाल है या आपको कोई शिकायत हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर जाकर पूछ सकते हो। बाकी अभी की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं किसी और अपडेट और रिव्यू के साथ।